जिसको ट्रीटमेंट लगाना ही नहीं है वो डायरेक्ट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग एक ऐसी स्टेप है जिसमें 4 प्रोडक्ट है। पहली प्रोडक्ट है हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके घर के छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं जिनकी उम्र 12-13 साल के हैं, और आप भी लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बिल्कुल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है ये। अगर हम सुबह उठ के नहाने के बाद इसको लगा लें तो लंबे टाइम तक हमारे स्किन में मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो बनी रहती है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है एंड पपाया सीड एक्सट्रैक्ट है, जिसके रहने के वजह से डीप मॉइस्चराइजर का काम करती है। तो जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, जिनकी स्किन बहुत रूखी सूखी है, पानी की मात्रा स्किन में कम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस मॉइस्चराइजर को रोज लगाएं। अगर आप ट्रीटमेंट भी लगाते हैं साथ में इसको मिक्स करके लगाएं, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लगाते हैं तो ऐसे ही इस प्रोडक्ट को रोज सुबह शाम लगाएं ताकि चेहरे से आप रूखेपन को हटा सकें। इट इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट, ऑल सीजन आप लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं होती है आपके स्किन में, तो इस प्रोडक्ट को आप जरूर लगाएं। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। सो कैसे लगाना है? पहले आप फेस वॉश करें, फिर टोनिंग करें और फिर इस प्रोडक्ट को लगाएं। अगर आप ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके साथ इसको मिक्स करके लगाया जा सकता है। और अब हम बात करेंगे हमारी अगली प्रोडक्ट के बारे, जिसका नाम है रिजुविनेटिंग डे क्रीम। तो इस प्रोडक्ट की मैं बात इसीलिए आज थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है और समर सीजन में हम सबको ऐसी क्रीम की जरूरत है जो हल्की हो, जो लाइट हो, जिसको लगाने के बाद स्किन में चिपचिपापन जो है वो कम आए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट है समर सीजन के लिए, क्योंकि इसमें आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है जो बहुत हल्की ऑयल होती है, इसमें लेवेंडर है, लेवेंडर एक फूल है, और कोई भी प्रोडक्ट में अगर लेवेंडर है तो वो हमारे चेहरे में ठंडी सी फीलिंग बनाए रखती है। सो दिस इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट फॉर समर सीजन, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। और इस प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं चेहरे में एक नेचुरल सा ग्लो आता है। हमारे स्किन में उम्र होने से पहले जो रेखाएं बनती हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट को आप दिन में लगाएं और उन्हीं लोगों को दीजिए जिनको हल्की सी प्रोडक्ट चाहिए गर्मियों के टाइम पे, चाहे जेंट्स हो या फिर लेडीज हो। और अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी प्रोडक्ट के बारे, जिसका नाम है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। सो मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग नाइट क्रीम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग नाइट क्रीम जो है वो लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की ये सोच रहती है कि रात को ना हम बाहर जाते हैं ना कोई हमें देखता है, तो रात को क्रीम लगाने की जरूरत क्यों है। बट फ्रेंड्स, नाइट क्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं देख सकती हूँ काफी लोग यस लिख रहे हैं कि हम लगाते हैं, तो वेरी नाइस जो लगाते हैं नाइट क्रीम, क्योंकि डे क्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट क्रीम। वेरी नाइस। सो आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्किन को लेके बहुत ही केयरफुल है, तो मैं देख सकती हूँ कि ज्यादातर लोग जो है इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो नाइट क्रीम जो है फ्रेंड्स हमें इसीलिए लगाना जरूरी है, कारण ये है कि दिन में हम जो लगाते हैं वो सिर्फ हमारे चेहरे में प्रोटेक्शन का काम करती है, पर रात को जो हम लगाते हैं वो हमारे स्किन की मरम्मत करती है। मतलब पूरे दिन हमारे स्किन में जो डैमेज होती है, धूप में रह के, काम काज में रह के, धूल मिट्टी में रह के, वो रिपेयर तब हो सकता है जब हम लोग रेस्ट पे हैं, जब लाइट्स ऑफ हो, हम सो रहे होते हैं, उस समय हमारे स्किन की रिपेयर जो है वो बहुत ही अच्छे से होती है। सो आपके पास है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। तो नाइट क्रीम की अगर हम बात करें, आपके पास जो नाइट क्रीम है वो एंटी एजिंग के साथ है। तो यहाँ पे लोगों की सोच में थोड़ी तकलीफ होती है, उनको जैसे ही एंटी एजिंग दिखता है उनकी ये सोच होती है कि जब हम 50 में पहुंचेंगे या 40 में पहुंचेंगे तब हम इसको लगाएंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप 40-50 में जाके एंटी एजिंग नाइट क्रीम को लगाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा आपके स्किन को सही करने में। तो सबसे अच्छी चीज ये है
कि अगर 25 के बाद से हम सब एंटी एजिंग नाइट क्रीम को लगाना शुरू कर दें तो हमारी स्किन में जो रेखाएं हैं, जो झुर्रियां हैं, वो लंबे टाइम तक नहीं दिखेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि एंटी एजिंग नाइट क्रीम जो प्रोडक्ट है उसे 40-50 में जाके शुरू मत करें, लेकिन 25 के बाद से ही शुरू कर दे ताकि लंबे टाइम तक आप यंग रह सके, आपकी स्किन जो है वो यंग रह सकती है। तो आपके पास जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है इसमें विटामिन ई है, इसमें कोलेजन है। तो हमारी स्किन में झुर्रियां क्यों आती है, हमारी स्किन में रेखाएं क्यों बनती हैं? उसका कारण ये है कि जब हमारी स्किन में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जब हमारी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमारी स्किन में जो रिंकल्स है, जो झुर्रियां हैं, वो दिखना शुरू होता है। तो स्किन को कभी ड्राई मत रखिए। स्किन को ड्राई रखना बहुत डेंजरस होता है। अगर आप ड्राई रखेंगे स्किन को, अगर आपकी स्किन में पानी की मात्रा कम होती जाएगी तो शायद 30 साल में भी आपकी रिंकल्स दिखना शुरू हो जाए, 35 साल में भी आपकी स्किन जो है वो लूज हो सकती है। तो एंटी एजिंग नाइट क्रीम का काम ये है कि हमारे स्किन में जो पानी की मात्रा कम होती है उसे दोबारा सही करना, हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, स्किन में जो रेखाएं बनती हैं उसे कम करना, और साथ ही साथ हमारे स्किन को लंबे टाइम तक यंग रखना। तो ये प्रोडक्ट जेंट्स हो या फिर लेडीज हो, हर कोई इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज कर सकता है, एवरीडे यूज कर सकता है। रात के टाइम पे अगर आप अपने चेहरे को लंबे टाइम तक यंग रखना चाहते हैं तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट जेंट्स लेडीज दोनों लगाएंगे अगर आप अपनी स्किन को यंग रखना चाहते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के बारे, जो मेरी सेकंड फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है बॉडी बटर। तो फ्रेंड्स, अपने चेहरे के साथ साथ कभी कभी बॉडी की स्किन का भी ध्यान रखा करें, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि महंगे साड़ी पहनते हैं, महंगे सूट पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, पर जैसे ही आप उनके पैर की तरफ देखेंगे एरिया फटी हुई है, हाथ जो है वो बहुत रफ है, व्हाइट व्हाइट पैचेस बन गए हैं, तो बहुत ही गंदा लगता है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बिगड़ जाती है। तो अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों का ध्यान रखें, पैरों का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप ड्रेस पहनते हैं तो लोग आपको देखते हैं और आप प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। तो अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी की स्किन को भी अगर आप सही रखना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करें बॉडी बटर। और बॉडी बटर जो है ये आप अपने पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं और आप भी लगा सकते हैं। ये 12 महीने की प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में शेयर बटर है, राइस ब्रान ऑयल है, आलमंड ऑयल है। और एक बार अगर किसी भी घर में आप बॉडी बटर देते हैं और अगर कोई भी इसको यूज करता है तो बार बार उस प्रोडक्ट को वो यूज करना पसंद करते हैं। कारण ये है कि सुबह उठ के अगर नहाने के बाद हम पूरे शरीर में इसको एक बार लगा लें तो पूरे दिन तक बॉडी की स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, एरिया नहीं फटती है, हाथों में व्हाइट व्हाइट पैचेस नहीं होते हैं, ड्राइनेस नहीं आती है। तो वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए, और लंबे टाइम तक ये आपकी बॉडी के स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। तो काफी लोग इससे बॉडी मसाज भी करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर में भी यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि मार्केट में ज्यादातर आपको बॉडी लोशन वगैरह मिलती है, उसको लगाने के बाद तुरंत कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं, आप तुरंत जूते नहीं पहन सकते हैं क्योंकि स्लिप करता है, स्लिपरी हो जाती है आपके जो पैर हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है ये तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके वजह से आप इसको लगाने के बाद तुरंत अपने ड्रेस पहन सकते हैं, जूते पहन सकते हैं, एंड बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है पूरे फैमिली के लिए। तो इसको आप 12 महीने लगाइए, चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, हर स्किन पे हम इसको लगा सकते हैं, बच्चों को भी लगाइए और आप खुद भी लगाइए। और अब हम बात करेंगे हमारी अगली स्टेप के बारे, दैट इज प्रोटेक्शन। तो जब हम 5वीं स्टेप पे आते हैं, 90% लोग कहते हैं कि मैडम प्रोटेक्शन जो है वो हम लगाते नहीं है, क्योंकि हम घर से बाहर तो जाते नहीं है, धूप हमें लगती नहीं है, तो प्रोटेक्शन का क्या काम है। बट फ्रेंड्स, आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटेक्शन जो है वो हमें रेगुलर लेना है, चाहे हम घर के अंदर हैं या फिर घर के बाहर हैं। क्योंकि जब आप किचन में जाते हैं उससे भी हीट आती है आपके गैस स्टोव से, जब आप घर के बाहर जाते हैं तो धूप से आपको बचना है।
सो आपको ये प्रोटेक्शन जो स्टेप है ये रोज करना है। पहले आप क्लीन करें चेहरे को, टोनिंग करें, क्रीम लगाएं और उसके बाद आप प्रोटेक्शन को जरूर लगाएं। सो जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, श्लोका में हमारे पास दो प्रोटेक्शन है, SPF 30 एंड SPF 50। सो जब हम इन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि धूप की जो किरणें हैं कैसे हमारे स्किन को खराब करती है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, धूप की जो किरणें हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, जो सबसे लंबी वेवलेंथ है, जो स्किन के दूसरे लेयर तक जाती है और हमारे चेहरे में रिंकल्स लाती है, स्किन को लूज कर देती है। तो सबसे डेंजरस है ये। दूसरा है अल्ट्रावायलेट बी, जो उससे थोड़ा छोटा है, सिर्फ स्किन के ऊपर के लेयर तक आती है और स्किन में कालापन कर देती है, टैनिंग कर देती है। और उसके बाद है अल्ट्रावायलेट सी, जो उससे भी छोटी है, बट इसकी प्रोटेक्शन के लिए अभी तक मार्केट में कोई सनस्क्रीन नहीं है। मार्केट में ज्यादातर सनस्क्रीन आप देखेंगे या तो अल्ट्रावायलेट ए या तो अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्शन देती है। बट मोदी केयर में जो सनस्क्रीन है वो पहले के दोनों अल्ट्रावायलेट रे से आपको बचा सकती है। तो पहली सनस्क्रीन है SPF 30। SPF का मतलब क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो 1 SPF करीबन 10 मिनट का प्रोटेक्शन आपको देती है। 30 SPF मतलब 300 मिनट, मतलब 5 घंटे की प्रोटेक्शन आपको इससे मिल सकती है। और SPF के साथ साथ आप जैसे कि देख सकते हैं, आपके पास एक और सिंबल है, वो है PA++ का सिंबल। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादातर सनस्क्रीन में होती नहीं है, कुछ सनस्क्रीन में ही होता है। SPF के साथ क्योंकि PA+ का सिंबल है, इसका मतलब आपकी जो सनस्क्रीन है वो 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट ए से। तो आपकी सनस्क्रीन बहुत सेफ है जब इसको आप लगाते हैं। ये स्किन को ज्यादा प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट ए से भी। सो मेन, जेंट्स हो या लेडीज, हर कोई इस सनस्क्रीन को लगा सकते हैं। 5 घंटे की प्रोटेक्शन ले सकते हैं आप इससे। इसमें क्यूकम्बर है, मतलब खीरा, और खीरा रहने की वजह से बेनिफिट ये रहता है फ्रेंड्स कि हमारे चेहरे में जो टैनिंग होती है, जो कालापन आ जाता है, खीरा रहने की वजह से हमारे चेहरे में ये नेचुरल ब्लीच का काम करती है। तो चेहरे से कालेपन को हटाने में भी ये मदद कर सकती है। तो इस सनस्क्रीन को हम रोज लगाएंगे। नॉन स्टिकी है, इंडियन क्लाइमेट के लिए बेस्ट है। बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाएंगे। और अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी से हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो कैसे हमें यूज करना है? पहले फेस वॉश करें, टोनिंग करें, क्रीम लगाएं और फिर सनस्क्रीन लगाएं। बिना क्रीम के सनस्क्रीन आप नहीं लगाएंगे और ये बहुत बहुत जरूरी है। रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाएंगे तो ये सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देगी। क्रीम का काम है आपके चेहरे में पौष्टिक चीजों को प्रोवाइड करना, आपके चेहरे की ट्रीटमेंट करना, आपके चेहरे में जो पौष्टिक चीजें रोज जरूरत है उसको देना। तो क्रीम का काम अलग है, सनस्क्रीन का काम अलग है। तो कभी भी सनस्क्रीन को डायरेक्ट मत लगाइए, पहले चेहरे को साफ करें, टोनर लगाएं, क्रीम लगाएं और उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और सनस्क्रीन लगाने के बाद 1 मिनट तक फैन या एसी के नीचे रहे, ताकि अच्छे से वो आपके चेहरे में अब्सॉर्ब हो जाए और फिर आप बाहर जा सकते हैं अपने काम पे। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी सनस्क्रीन के बारे, जिसका नाम है SPF 50। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में 30 शो कर रही है, ये प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है, बट ये एक्चुअली SPF 50 है, जिसमें एलोवेरा है, कॉम्फ्रे है एंड विटामिन ई है। तो SPF 50 जो सनस्क्रीन है, ये करीबन 7 घंटे की प्रोटेक्शन हमें दे सकती है। और ये सनस्क्रीन हम उन्हें देते हैं जिनको लंबे टाइम तक बाहर रहना है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, उनको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो 30 या 50 में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। या तो आप 30 लगाएं या तो आप 50 लगाएं, बट लगाना बहुत ही कम है। एक सनस्क्रीन करीबन 6 महीने तक आपकी चल सकती है अगर आप सही ढंग से इसको लगाएं। और जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं, एक चीज का ध्यान रखें कि 1 मिनट तक आपको बाहर नहीं जाना है, मतलब हीट में आपको नहीं जाना है। क्योंकि काफी लोगों की आदत होती है क्रीम लगाते लगाते खाना बनाते हैं, क्रीम लगाते लगाते आप घर के बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा मत करें फ्रेंड्स, क्योंकि उससे पसीने में आपकी पूरी जो क्रीम है वो निकल जाती है
और आपको उसका रिजल्ट सही ढंग से नहीं मिलता है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स है जिसके बारे आज मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती थी। क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। इसमें से ट्रीटमेंट जो स्टेप है वो आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है, नहीं तो बाकी के जो 4 स्टेप है वो हमें रोज करना है, सुबह और शाम। जेंट्स हो या लेडीज, हर कोई इन प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं और सप्लीमेंट्स की हेल्प जरूर लें। जैसे कि मैं ऑलवेज रेकमेंड करती हूँ कि डिटॉक्स जो प्रोडक्ट है उसे हम हेल्थ नहीं ब्यूटी सप्लीमेंट कहते हैं। तो हर कोई डिटॉक्स ले सकता है अपनी स्किन को सही रखने के लिए। दाग धब्बों के लिए जैसे मैंने बताया, एलोवेरा के साथ डिटॉक्स लीजिए। किसी की स्किन में अगर रिंकल ज्यादा है, झुर्रियां ज्यादा है, तो आंवला जूस लीजिए, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। किसी की स्किन अगर बहुत रूखी सूखी सी है तो आप मल्टीविटामिन या फ्लेक्स ऑयल लीजिए, ड्राइनेस को हटाने में वो बहुत बढ़िया काम करती है। और अगर आपके चेहरे में अंडर आई डार्क सर्कल्स है तो आप उस समय मल्टीविटामिन एंड एलोवेरा जूस का मदद लें। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स के साथ जब आप इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं उस समय आपको रिजल्ट जो है वो बहुत फास्ट मिलती है। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, सिर्फ स्किन केयर के प्रोडक्ट लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाता है आपको रिजल्ट आने में। बट इन प्रोडक्ट्स को आपको रोज लगाना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया, शॉर्टकट मत यूज करिए, क्योंकि शॉर्टकट लेंगे तो कभी भी स्किन केयर में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि काफी लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, सो मैं अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर डेफिनेटली करूंगी। और आप सबको एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हर ट्यूसडे को हम स्किन केयर के अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आज हमने बात किया है बेसिक स्किन केयर, अगले ट्यूसडे को हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ हमारे फेशियल कर सकते हैं। फेशियल को कैसे किया जा सकता है घर पे, वो हम अगली ट्यूसडे को देखेंगे। और उसके अगले ट्यूसडे को हम हमारी प्रो वाइट स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। तो एवरी ट्यूसडे हम स्किन केयर या तो अर्बन कलर की बातें करेंगे। आप सब सीख पाएंगे घर बैठे बैठे कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। नाइट क्रीम आईज के आसपास लगा सकते हैं? सो मीरल जी, डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट आईज के नीचे जो है वो अंडर आई लगाने की कोशिश करें। डे में फेयरनेस लगाते हैं, नाइट में नाइट क्रीम लगाए तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा मानसी जी। मेरी बेटी 12 साल की है, अंडर आई यूज करवा सकते हैं? नहीं चैताली जी, 15 साल के ऊपर लगाइए। दाग निकालने के लिए जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताई हैं, ये क्वेश्चन गैलेक्सी J7 का है। अगर आप सेशन में थे तो आपको पता होगा, मैंने व्हाइटनिंग क्रीम आप लोगों को बताई है किसी भी प्रकार के दाग धब्बों के लिए या फिर पिगमेंटेशन के लिए। डिटॉक्स दिन में 2 बार लेनी है खाने से पहले। CTMP के बाद बहुत पसीना आता है, सो ये क्वेश्चन रेडमिक से आया है। तो जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं क्वांटिटी कम लीजिए, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा लगाएंगे तो स्किन में ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगी, पर ऐसा नहीं है। आपको क्रीम जब लगानी है, अपनी उंगलियों पे क्रीम को लीजिए, 6 से 8 डॉट में उसको लगाइए और फिर हल्के हल्के हाथों से उसे मसाज करिए। झुर्रियों के लिए क्या लगा सकते हैं नेहा जी? एंटी एजिंग क्रीम, मल्टीविटामिन 16 साल को दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है केतकी जी। जब भी टोनर लगाते हैं फेस पे जलन होती है, ऐसा क्यों? तो आपकी स्किन अगर ड्राई है, इससे हो सकती है। पहले आप आर्गन ऑयल क्लिंजर से क्लीनिंग करें और फिर टोनर को लगा सकते हैं। प्रो वाइट के साथ क्या पपाया यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आशा जी, लगा सकते हैं। सप्लीमेंट के सेशन भी लीजिएगा। रोहित जी, कल है हमारी वेलनेस की ट्रेनिंग 3 बजे से, तो आपको आज लिंक मिल जाएगी ग्रुप में। हर ट्यूसडे हम स्किन केयर करेंगे और हर वेडनेसडे हम वेल के प्रोडक्ट को सीखेंगे। तो कल हम लोगों की वेलनेस की ट्रेनिंग रहेगी 4 बेसिक फाउंडेशन प्रोडक्ट पे। हर हफ्ते हम 4 से 5 प्रोडक्ट वेल की सीखेंगे। 30 SPF जो है क्या 15 साल वालों को दे सकते हैं? बिल्कुल। झुर्रियों में सप्लीमेंट अगर लेनी है तो आंवला जूस लगाएं। 10 साल की लड़की है, क्या मल्टीविटामिन दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं शिवानी जी, कम से कम 12 साल। कलर कॉस्मेटिक के सेशन बिल्कुल हम रखेंगे प्रिया जी।
स्क्रब को कैसे इस्तेमाल करना है राठी जी हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज बेसिक स्किन केयर थी यहाँ पे। इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और अपने स्किन में सुधार डेफिनेटली ला सकते हैं। ओशिया जी मैं एक वेबसाइट लिख रही हूँ, इस वेबसाइट में आपको मेरी ऑडियोज मिल जाएगी स्किन केयर के ऊपर, और आप सब अगर उसे रिपीटिशन में सुनना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में आप जा सकते हैं, जिसका नाम है training.modicare.com। ये मैंने लिख दिया है ग्रुप में, आप सब इस वेबसाइट में जा सकते हैं। नोनी जूस क्या हम स्किन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं? स्किन के लिए मैंने जो जो सप्लीमेंट्स बताई हैं आप उसी को यूज करें। शिया बटर आफ्टर बाथ पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं, बिल्कुल हितेंद्र जी, पूरे बॉडी में हम लगाएंगे। सप्लीमेंट्स लेने से वेट गेन होता है, वो आप सप्लीमेंट के सेशन में डेफिनेटली सीख पाएंगे कि कैसे आपको सप्लीमेंट्स लेनी है। किरण जी आप इधर आज सेशन में अगर थे तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है फेयरनेस और व्हाइटनिंग क्रीम में क्या डिफरेंस है। आपको दोबारा सुनना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें। हेयर प्रॉब्लम के लिए हम अगले सेशन में केतकी जी ये सीखेंगे कि हेयर केयर में हम कैसे हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। 20 साल का लड़का है, फेस ब्लैक हो गया है, दाग धब्बे हैं, तो आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करें विनय जी, साथ में आर्गन ऑयल क्लेंजर एंड टोनर। पिंपल्स के लिए मुनाली जी मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप नीम बोटुकला फेस वॉश यूज करें, टी ट्री ऑयल डाल के, टोनर यूज करें, डे क्रीम लगाएं और साथ में फेयरनेस जेल को लगाएं। डिटॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है पिंपल्स के लिए, तो जरूर यूज करें। और साथ ही साथ मुनाली जी एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, वो है नीम एंड रोजमेरी फेस पैक, जो हम अगले सेशन में इसके बारे में जरूर सीखेंगे। जो वेबसाइट मैंने आप सबको यहाँ पे टाइप किया है, आप इस पे दोबारा जा सकते हैं जिनको ये ऑडियो सुननी है, training.modicare.com। यहाँ पे आप हमारे श्लोका की जो ऑडियोज है उसे आप दोबारा सुन सकते हैं। आज की जो सेशन है इसमें आप काफी लोगों ने पार्टिसिपेट की है और मैं यही उम्मीद करूंगी कि एवरी डे हम इस तरीके से कुछ नया सीखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। सोनल जी का क्वेश्चन है, पिंपल्स के लिए व्हाइटनिंग क्रीम देते हैं? नहीं, पिंपल्स में हम व्हाइटनिंग क्रीम नहीं देंगे, हम सिर्फ रेजुवेनेटिंग डे क्रीम लगाएंगे पिंपल्स के लिए। थैंक यू सो मच आप सबको आज के इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हम दोबारा कल मिलेंगे 3 बजे हमारे वेलनेस प्रोडक्ट के साथ। कल हम वेल की 4 प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, जो बेसिक 4 प्रोडक्ट है। आई होप इसी तरीके से इस लॉकडाउन में आप सब अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया से अपनी मोदी केयर की इस जर्नी को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को मैं एंड करना चाहूंगी। थैंक यू वंस अगेन।